अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर आखिरकार राशिद की रिपोर्ट्स आ गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे ब्रेन ट्यूमर है। अब ये बात जब निम्रा ने अपनी सास सुरैया बेगम को बताई तो सुरैया बेगम को तो बहुत परेशानी हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे राशिद को इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग सकती है, ये सब कुछ कैसे हो गया। तो निम्रा याद दहानी करवाती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। राशिद को ये बीमारी आपके गुनाहों की वजह से लगी। आज आपकी औलाद आजमाइश बनी बैठी है। क्या आप अब भी इसी रास्ते पर चलेंगी? क्या आपको खुदा का खौफ नहीं आता कि आप अपनी औलाद को कितनी अजियत में रख रही हैं, सिर्फ अपने मफाद की खातिर। अब तो सुरैया बेगम बहुत तड़प जाती है, जल्दी से बेटे के पास आई, उसे गले से लगा लिया। तो फिर आखिरकार ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा कि राशिद ने अपनी रिपोर्ट्स खुद से देख ली। जब अपनी रिपोर्ट्स खुद से देखी, अपनी बीमारी के बारे में मालूम पड़ा, तो फौरन से पहले हिम्मत हार गया कि वहीं पर गिर जाता है। निम्रा ने गिरने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से भागते हुए कमरे में आई, आकर उसे बेड पर लटाया। आज जो रिपोर्ट्स पड़ी थी तो निम्रा को मालूम पड़ गया कि राशिद को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया। इसलिए निम्रा रोने लगी कि राशिद हिम्मत हार जाएगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि निम्रा के पास ना तो मेका है ना कोई और ठिकाना, और वो अब राशिद को चाहने भी लगी है, उसके बगैर नहीं रहना चाहती। इसलिए तो सुरैया बेगम के पास गई, खुदा का खौफ दिलाने लगी। खुदा का खौफ कीजिए, अब जानती है ना कि आपके बाबा जी ने मरने से पहले क्या कहा था, ये कुफर का रास्ता है। क्या आप नहीं जानती कि ये बुरा रास्ता है? क्यों नहीं हट जाती इस रास्ते से? खुदा से तौबा कर लीजिए, वो बहुत रहीम है, रहम करेगा आप पर, आपकी तौबा सुनेगा और फिर आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगी। अब तो ये कहते हुए निम्रा यहाँ से चली गई। सुरैया बेगम सोच में पड़ गई कि क्या करे। बेटे की जिंदगी के खातिर वो सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। बेशक इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि सीधा रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता। इसीलिए तो सुरैया बेगम शर्मिंदगी के आलम में जाए नमाज पकड़ लेती है, अपना सीधा पाँव जाए नमाज पर रखा और बहुत शर्मिंदा है कि वो रब के हजूर किस मुंह से खड़ी हो, रब का सामना किस मुंह से करे। बस इसी शर्मिंदगी के आलम में वो फिर नमाज पढ़ने लगी और अपने गुनाहों की तौबा मांगना चाहती है। इसीलिए तो जब वो जाए नमाज पर बैठी, लेकिन जाए नमाज पर से भी उसको धक्के देकर उठाया क्या, क्योंकि उसके गुनाह ही इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पर रब ने उसे कबूल ही नहीं किया। जैसे जैसे सुरैया बेगम रूहानी कलमात पढ़ती रही, उस पर और ज़्यादा अजियत आती रही, क्योंकि वो इतने गुनाह कर चुकी है कि अभी तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसे माफ़ी मिलेगी। सबसे पहले हकूक़ुल इबाद पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं। बेशक हकूक़ अल्लाह से पहले हकूक़ुल इबाद ज़रूरी हैं। सुरैया बेगम ने बहुत से लोगों के साथ ज़्यादती की। ज़ारा निम्रा को तो इस घर में सुरैया बेगम अपनी चाल की वजह से लेकर आई, और उसके बाद सदफ की ज़िंदगी खराब की और राशिद की ज़िंदगी भी। सबसे पहले तो इन सब से माफ़ी मांगना ज़रूरी है, फिर ही रब इसे माफ़ करेगा। बेशक जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज्यादती करता है तो मेरे रब का यही फरमान है, पहले बंदे से माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हें खुद ही माफ़ कर दूंगा अगर मेरा बंदा तुम्हें माफ़ कर दे। तो सुरैया बेगम को पहले हकूक़ुल इबाद निभाने होंगे, फिर हकूक़ुल अल्लाह। ऐसे में ही उसे तौबा मिलेगी, उसे माफ़ी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, सुरैया बेगम इस हकीकत को जान पाएगी, इस चीज़ को समझ पाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।